सवाल तो यही है कि पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव कब होंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए या जो भी इलेक्शंस जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, हम तैयार हैं। भाजपा को आईना जम्मू कश्मीर में करगिल से दिख गया, तो क्यों भाजपा अगर वो लगती है, अगर वो आज के दिन को भी समझती है कि बड़ा लोगों में झुकाव भाजपा की तरफ है, कल भाजपा जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव करवा दे, अगर आज भी उसको महसूस होते हैं। बीजेपी ओनली वन, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। लीडर हैं रविंद्र रैना से मैंने यही सवाल पूछा। मैं अगर अरविंद बाल जी आपको कह रहे हैं कि चुनाव कराइए ना, दिख जाएगी कौन कहाँ पे, वो कह रहे हैं भैया चुनाव के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, हम भी तैयार बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बजाना है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी। आज का दिन देखते भी अगर उनके दिमाग में ये है कि लोग इनकी तरफ बड़ा खड़े हैं, तो ये कल चुनाव की घोषणा करें। उन्होंने ये फैसला दिया है कि स्टेटहुड फौरी तौर पे वापस कर दो और असेंबली के चुनाव 23 को करवा दो। भाजपा को, पूरे हिंदुस्तान की भाजपा को जम्मू कश्मीर अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने रियासत का दर्जा तोड़ के बहुत गलत किया, लोगों पर जुल्म यहाँ बैठाए हैं, ज़ख्म दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को जस्टिफाई किया, जिसका हम विरोध करते हैं कि रियासत का तोड़ के यूटी बनाने का इनका कोई हक नहीं था। लक्ष्मण रेखा के अंदर हर एक साथी, हर एक नेता उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश ना करे। लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई सीता की तो क्या कारण बन गया विनाश का। क्या फायदा मिलेगा राम मंदिर का इलेक्शन में भाजपा को? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ईवीएम हट जाएगा तो भाजपा सिर्फ सड़कों पे आ जाएगी। न्योता को ठुकरा दिया कांग्रेस। भाजपा तो शंकराचार्य जी को भी न्योता दिया, दूसरे लोगों को भी न्योता दिया था। अब ये भाजपा सिर्फ चुनाव को देखते हैं, इसका राजनीतिकरण यहाँ पे फायदा उठाए, तो वो तो लोग जनता समझती है, जनता जानना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है। लेकिन आज की तानाशाही की हुकूमत ये कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही, तो क्या शंकराचार्य के बारे में भाजपा के क्या विचार हैं? अगर वो कांग्रेस पे निशाना लगाते हैं तो शंकराचार्य के बारे में क्यों, क्या उनका विचार है? हम भी भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान राम को तो कई सदियों पहले आए थे वहाँ पे भगवान राम जी, और श्रद्धा हम सबकी उन पे है। क्या राम मंदिर के साथ? बिल्कुल, राम मंदिर के साथ नहीं होती तो स्वर्गीय राजीव गांधी ताले क्यों खुलवाते? कपाट खिलाए, लोगों के जज्बात को देखा, और 1949 में किसने मूर्ति यहाँ पे स्थापित की थी? आज कोर्ट के जरिए अगर फैसला यहाँ पे, ये सरकार इस वक्त सत्ता में है, तो वो अपना क्रेडिट लेना चाहती है। वाला भी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम भगवान राम के तो अनुयायी हैं। तो अयोध्या जाने का कोई आज जाए या कल जाए, कोई बाई डेट फिक्स थोड़ी है कि जो भाजपा कहेगी कि उसी डेट के अंदर जाना। आज तो वीआईपी लोगों के दर्शन है। हम तो भक्तजन के रूप में भगवान राम के सामने जाते हैं, हम नेता के तौर पे नहीं जाते हैं देवी देवताओं के सामने। हम भक्तजन के तौर पे जाते हैं, सिर झुका के आम लोगों की तरह, जिस लाइन में कतार में लगना हो हम बैठ के उनके आशीर्वाद लेते हैं। उनका ध्यान गुमराह करती है ताकि लोग बेरोज़गारी की बातें ना करें, नौजवान बेरोज़गारी की बातें ना करें, महंगाई को काबू करने की बातें ना करें, नशों की तस्करी जिस ढंग से बढ़ रही है उसकी सवाल ना पूछें, आशा वर्कर के बारे में हम इनसे सवाल ना पूछें कि ऑनरेरियम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, विधवा की पेंशन का सवाल हम ना पूछें, बुज़ुर्गों की पेंशन बंद कर दी उसका सवाल ना पूछें, सीनियर सिटीजन जो ट्रेनों में सफ़र करते थे काफ़ी छूट थी उसका सवाल ना पूछे, देश की संपत्ति बेच दें हम उसका सवाल ना पूछे। ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ पे लैंड माफिया, कहाँ पे माइनिंग माफिया, कहाँ पे शराब का माफिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप तो ये मानने को तैयार नहीं, विपक्ष वगैरह विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष खत्म हो चुका। भाजपा खुद अपनी पीठ थपथपाती है और खुद उनको लगता है कि विपक्ष है नहीं, तो चुनाव करेगा, आप अपना चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। इंतजार करें कि जब ये सामने है। ये 25 तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े जो इन लोगों ने लोगों के साथ धोखा यहाँ पे किया है, लोग इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। कि लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और समय आते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि सबसे ज़्यादा है कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर मिले और चुनाव की ये घोषणा करें, और हम अपने सवाल जो हैं लोग उसका जवाब अच्छे ढंग से देंगे। आज देश भर के अंदर हर्षोल्लास का पर्व है। आज रामलला जो हैं वो अयोध्या राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो गया है। देश भर के अंदर जहाँ दीपावली का महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं एक तरफ जो है एक तस्वीर ऐसी भी आ रही है जो नेशनल चैनल्स पर काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है। वो है राहुल गांधी जी की। वो भी किसी मंदिर में असम के अंदर जो थे वो जाना चाहते थे, लेकिन आज जब उन्हें इनविटेशन दिया गया था, इनविटेशन के बावजूद भी
वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब किसके प्रेशर में आकर उन्हें वहाँ मंदिर जाने से जो है रोक दिया। टाइमिंग सब कुछ उनके पास था, परमिशन उनके पास थी, इन्विटेशन उनको खुद आया हुआ था, जो वो खुद मीडिया वाइट्स में दे रहे हैं, तमाम बड़े बड़े चैनल्स में वो सुबह से ही वाइट्स दे रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक दिग्गज नेता, कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा रमन बालाजी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कई दफ़ा इन्हें आपने जो है जम्मू कश्मीर राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सुना भी है। इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि राजनीति तो नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एक तरफ सभी को ओपन इन्विटेशन दिया गया है अयोध्या के लिए कि आप आइए दर्शन करिए। वही एक मंदिर में यहाँ इन्वाइट किया गया था राहुल गांधी जी को, वहाँ क्यों नहीं जाने दी जरा? रमन जी, आपने भी तस्वीरों में देखा, सुबह से ही तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे इन्वाइट मिला था, असम का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ परमिशन अब कह रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा उन्हें। बड़े अफसोस की बात है कि कहाँ पे ये प्रशासन किस ढंग से तानाशाही के ज़रिए अपनी बात जो रख रहा है, और उसमें राहुल गांधी जी को जिनको परमिशन काफ़ी देर पहले मिल गई थी कि वो जाना चाहते थे सुबह 7 बजे, और 3 बजे तक उनको अलो करने की दर्शन करने की इजाज़त नहीं। वहाँ पे असम के बहुत बड़े सेंट थे, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस वहाँ पे जाके उनको रिस्पेक्ट के तौर पे फूल माले चढ़ाते, श्रद्धांजलि अर्पित करते, उसके लिए वो जाना चाहते थे और परमिशन भी दे दी गई थी। और इस यहाँ की जो सोसाइटी थी जो उस मंदिर की, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा था कि उनको स्वागत करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अचानक किस ढंग से ये ऐसा हादसा यहाँ पे हुआ, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे है। राहुल गांधी जी जिस ढंग से ये पॉपुलैरिटी उनकी है, और कल किस ढंग से अटैक भी यहाँ पे हुआ, ये सरकार विफल है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करने में लिए, और मंदिर के 20 किलोमीटर दूरी उनको रोका गया। बड़ा एक आश्चर्यजनक बात है और दुख का घड़ी है, जिसमें राहुल गांधी जी की जो आस्था थी असम के इतने 15वीं सदी से पुराने वो दिग्गज सेन थे, उनके आगे सर झुकाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि यहाँ के पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए, यहाँ पे जो जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पे शुरुआत की है, न्याय लेने के लिए, और न्याय की लड़ाई आखिरी दम तक वहाँ लड़ेंगे। जिस ढंग से पहले भारत जोड़ो यात्रा की पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे यहाँ पे उतरे, वो बौखलाहट थी। और जिस ढंग से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर का आम सड़कों पे यहाँ पे देखने को मिला, उससे इनसे बौखलाहट यहाँ पे आ गई कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के प्रति इतना स्नेह लोगों में है हर लिहाज से, और कश्मीर में बड़े खुली भाव से उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया। और आज उसी ढंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस चीज़ को लेकर, जब न्याय संसद में ना मिला हो, 140 से ज़्यादा संसद आपने बाहर निकाल दी हो, उस वक्त न्याय तो आम जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और आम जनता के बीच में इनका पहले ही प्रोग्राम जब तय था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके माध्यम से बीच में असम में सेंट के सामने सर झुकाते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते, और जिस ढंग से असम की इस प्रशासन ने ऐसा रवैया अपनाया है, वो लगता है कि ये तानाशाही का असर उन पे भी देखने को यहाँ पे मिला। हम इसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं। एक और सवाल मैं से पूछवाता हूँ, क्योंकि अयोध्या के अंदर राम मंदिर, क्योंकि बड़े पिछले कई सालों से ये एक जंग थी जो जीती भी गई, बाबरी मस्जिद का ढांचा था, राम मंदिर था, वो कोर्ट के जरिए, न्यायालय के जरिए फैसला आया, मंदिर बन गया, लेकिन भाजपा कांग्रेस पर ये आरोप लगाती आ रही है और यही कह रही है कि वो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का। और दूसरी तरफ सवाल सुन ली, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, तो आप लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है इसका राजनीतिकरण कर रही है। तो सच कौन बोल रहा है? जनता जी जानना चाहती है। जनता जानना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है, लेकिन आज की तानाशाही की हुकूमत ये कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही। तो क्या शंकराचार्य के बारे में भाजपा के क्या विचार हैं? क्या धार्मिक कामों में नेताओं के जरिए धार्मिक लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? उसके लिए हमारी संस्कृति है, उसके लिए हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और उसके लिए 4 मठ हिंदुस्तान में शंकराचार्य जी यहाँ पे चलाते हैं। अगर शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनकी बात को यहाँ पे समझा बारीकी से, जो जिनके पास गद्दी थी, आप इसमें ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए अगर वो कांग्रेस पे निशाना लगाते हैं, तो शंकराचार्य के बारे में क्या उनका विचार है वो हिंदुस्तान की जनता समझती है। और वो क्योंकि वो धार्मिक गुरु के तौर पे उनको माना जाता है, उनका कोई भी किसी के साथ ना पक्ष है ना विपक्ष है, वो अपनी बातें सीधी रखते हैं, उनको राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर उन्होंने किसी चीज़ की टिप्पणी किया तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम भी भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान राम को तो कई सदियों पहले आए थे वहाँ पे भगवान राम जी, और श्रद्धा हम सबकी उन पे है कई सदियों से पहले। क्या राम मंदिर के साथ है? बिल्कुल राम मंदिर के साथ नहीं होती तो स्वर्गीय राजीव गांधी ताले क्यों खुलवाते? कपाट खिलाए, लोगों के जज्बात को देखा, और 1949 में किसने मूर्ति यहाँ पे स्थापित की थी? आज कोर्ट के जरिए अगर फैसला यहाँ पे आया, ये सरकार इस वक्त सत्ता में है, तो वो अपना क्रेडिट लेना चाहती है।
आज मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय जो राजीव गांधी की उनकी बातों को भी आप जुठला नहीं सकते। वो उनकी पूरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने रामानंद सागर को बुला के कि रामायण के बारे में पूरी विश्व जानना चाहता है। उनके क्या आदेश थे, हम छुआछूत लड़ाई से ऊपर उठ के आए, उसमें शबरी का उदाहरण है। उसमें आस्था है कि अगर भक्त बनना है तो वो हनुमान की तरीके से भक्त बनो, महिलाओं का सम्मान करो। रावण ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया तो आज क्या दुर्दशा हुई। लक्ष्मण रेखा के अंदर हर एक साथी, हर एक नेता उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश ना करे। लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई सीता की तो क्या कारण बन गया विनाश का। तो ये चीज़ें थी जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रामानंद सागर के माध्यम से टीवी सीरियल के तौर पे आम जन जन तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूं कि हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, महाभारत सीरियल को भी उन लोगों ने यहाँ पे दिखाया और आज ज़रूरत है, समय की पुकार है। हम तो बाहर वाला भी जाएंगे अयोध्या? क्यों नहीं जाएंगे, हम भगवान राम के तो अनुयायी हैं। तो अयोध्या जाने का कोई आज जाए या कल जाए, कोई बाई डेट फिक्स थोड़ी है कि जो भाजपा कहेगी कि उसी डेट के अंदर जाना। आज तो वीआईपी लोगों के दर्शन है। कंगना राम तो वीआईपी में आती है। नहीं, जब आम जनता, हम तो भक्तजन के रूप में भगवान राम के सामने जाते हैं। हम नेता के तौर पे नहीं जाते हैं देवी देवताओं के सामने, हम भक्तजन के तौर पे जाते हैं, सिर झुका के आम लोगों की तरह। जिस लाइन में कतार में लगना हो हम बैठ के उनके आशीर्वाद लेते हैं। अभी ये नेताओं का सम्मेलन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, भगवान राम को हर एक आदमी याद करे। कोई राम नाम लेके ना करे, मरा मरा कह के बोले, लेकिन राम सब लोगों के जैसे पत्थर तैयार गए हैं। तो हम न्योता को ठुकरा दिया कांग्रेस। भाजपा तो शंकराचार्य जी को भी न्योता दिया, दूसरे लोगों को भी न्योता दिया था। अब ये भाजपा सिर्फ चुनाव को देखते हैं, इसका राजनीतिकरण यहाँ पे फायदा उठाए तो वो तो लोग जनता समझती है। इसका फायदा मिलेगा राम मंदिर का इलेक्शन में भाजपा को? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ईवीएम हट जाएगा तो भाजपा सिर्फ सड़कों पर आ जाएगी। ये ईवीएम के जरिए ही बच रहे हैं। हमें लगता है कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर को उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैबिनेट मिनिस्टर था, बाई इलेक्शन हुई, लोगों ने 12,500 वोट से हरा दिया। तो भाजपा को आईना वहीं से देखिए, भाजपा को आईना जम्मू कश्मीर में करगिल से देखिए। तो क्यों भाजपा अगर वो लगती है, अगर वो आज के दिन को भी समझती है कि बड़ा लोगों में झुकाव भाजपा की तरफ है, कल भाजपा जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव करवा दे, अगर आज भी उसको महसूस होते हैं। धार्मिक चीज़ें अलग है, राजनीति अलग है। वो धार्मिक चीज़ों को रख के लोगों का ध्यान गुमराह करती है ताकि लोग बेरोज़गारी की बातें ना करें, नौजवान बेरोज़गारी की बातें ना करें, महंगाई को काबू करने की बातें ना करें, नशों की तस्करी जिस ढंग से बढ़ रही है उसकी सवाल ना पूछें, आशा वर्कर के बारे में हम इनसे सवाल ना पूछें कि ऑनरेरियम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, विधवा की पेंशन का सवाल हम ना पूछें, बुज़ुर्गों की पेंशन बंद कर दी उसका सवाल ना पूछें, सीनियर सिटीजन जो ट्रेनों में सफ़र करते थे काफ़ी छूट थी उसका सवाल ना पूछें, देश की संपत्ति बेच दें हम उसका सवाल ना पूछें। ये सारी चीज़ें हैं। विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत विकसित क्या विकसित भारत है। आप तो अभी तक जम्मू में कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया। ड्रोन के जरिए अटैक हो रहे हैं, सुरंगें सांबा बॉर्डर एरिया में सुरंगें निकल रही हैं। तो कहाँ पे इनका जो था सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, कहाँ पे ये नोटबंदी 2000 का नोट खुद ही बनाते हैं, खुद ही विड्रा करते हैं। तो भाजपा को ये सारी आपसे जब भी मैंने इंटरव्यू किया है यही सवाल मैंने, क्योंकि आप भी एक बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर से, लेकिन भाजपा की जो झुंड है यहाँ पे उनके जो लीडर हैं रविंद्र रैना से मैंने यही सवाल पूछा। मैं अगर अरमन बाल जी आपको कह रहे हैं कि चुनाव कराइए ना, दिख जाएगी कौन कहाँ पे, वो कह रहे हैं भैया चुनाव के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, हम भी तैयार बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बजाना है शंखनाद वो कर। कमिश्नर तो भाई अगर राजनाथ सिंह जी यहाँ पे बोलते हैं भाई सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर सिलेक्टिव के लिए टारगेटिंग क्यों हो रही है? आपने कॉर्पोरेशन के चुनाव भी स्थगित करवा दिए, आपने पंचायतों का भी नाम अभी तक नहीं रहे थे। अगर ओबीसी की रिजर्वेशन है, कांग्रेस ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, तो आपको ये तक देखना चाहिए था। ये डबल इंजन का प्रशासन, इस प्रशासन के माध्यम से गवर्नर रूल के जरिए जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज्ड लूट कर रही है। कहाँ पे लैंड माफिया, कहाँ पे माइनिंग माफिया, कहाँ पे शराब का माफिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन देखते हुए अगर उनके दिमाग में ये है कि लोग इनकी तरफ बड़ा खड़े हैं तो ये कल चुनाव की घोषणा करें। हमें तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से देख कर, लोगों की बेरोजगारी देख के, कोई नई इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में दिल्ली में जिसको भी ये लुभा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनाइए, हम आपको पक्का कर देंगे। वो उनको पक्का कर रहे हैं, वो एसपी को रेगुलराइज नहीं अभी तक कर रहे हैं। बयान तो बड़े देते हैं, हमें लिप सर्विस की जरूरत नहीं, हमें एक्शन की जरूरत है। 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आ गए, फिर इनको डर लगता है चुनाव कराने में। प्राइम मिनिस्टर के दौरे लगाते हैं, अमित शाह जी के दौरे लगाते हैं, राजनाथ सिंह के दौरे लगाते हैं। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को इस भाषणों की साहब तो ये मानने को तैयार नहीं, विपक्ष वगैरह विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष खत्म हो चुका है। भाजपा
खुद अपनी पीठ थपथपाती है और खुद उनको लगता है कि विपक्ष है नहीं तो पर चुनाव करेगा। आप अपना चीफ मिनिस्टर बना रहे। आपने जम्मू के लोग देखते हैं कि जम्मू में आप एक असेंबली की सीट नहीं बढ़ा पाए, 10-10 लाख डिलिमिटेशन की किस ढंग से धज्जियाँ उड़ा दी गई, ये चर्चा का विषय है। अगर जम्मू में एक सीट नहीं बढ़ा पाए आप पार्लियामेंट की एक सीट नहीं बढ़ा पाए, रजौरी पुंछ को आपने कश्मीर के साथ लगा दिया, लोग बेसब्री से इंतज़ार करें कि जब ये सामने है। ये 25 तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े जो इन लोगों ने लोगों के साथ धोखा यहाँ पे किया है, लोग इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। PMOs तक MP इनके हैं, MLA इनके हैं, राज्यसभा इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की तोड़ दी, गवर्नर की जगह LG साहब बिठा दिए। हमारा एक स्टेटस था कि जिसमें गवर्नर साहब देखते थे, डिग्रेड किया तो भाजपा ने किया। आज भाजपा बाकी क्यों रही है? हमें लगता है कि लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और समय आते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि सबसे ज़्यादा है कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर मिले और चुनाव की ये घोषणा करें और हम अपने सवाल जो हैं लोग उसका जवाब अच्छे ढंग से देंगे। बहुत शुक्रिया ऐसा समय देने के लिए। थैंक यू। तो रमणवाला जी से साफ तौर पर सीधे तौर पर मैंने बातचीत की है। इस समय जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो विषय इनसे चर्चा किया है और साफ तौर पे दो टूक संदेश है कि अगर भाजपा को ये लगता है कि कांग्रेस या फिर अन्य दल विपक्ष में यहाँ पे नहीं है तो आप इलेक्शंस कराइए और सरकार बनाइए, तो लोग तो आपको वोट देंगे ना फिर अगर आपको लगता है ऐसा। लेकिन जनता ने तय करना है अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सवाल तो यही है, जनता और तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार चुनाव होंगे कब। इंतज़ार तो पिछले कई सालों से किया जा रहा है, 2019 के बाद आज तक किया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की दखल हो चुकी है। क्या 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवा देगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि स्टेटहुड फौरी तौर पे वापस कर दो और असेंबली के चुनाव 23 को करवा दो। भाजपा को, पूरे हिंदुस्तान की भाजपा को जम्मू कश्मीर अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने रियासत का दर्जा तोड़ के बहुत गलत किया, लोगों पर जुल्म यहाँ पे ढाए हैं, ज़ख्म दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को जस्टिफाई किया, जिसका हम विरोध करते हैं कि रियासत का तोड़ के यूटी बनाने का इनका कोई हक नहीं था। बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन आपका नज़रिया क्या है? आप अपना नज़रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और वीडियो को जैसा शेयर करिए। तो के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।